It is a MSc third sem, plant pathology, as you know. The disease is brown spot of rice. जैसा कि हमने ब्लास्ट ऑफ पैडी या ब्लास्ट ऑफ राइस को कंप्लीट किया था, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट डिजीज़ पे आएंगे. द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस. ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, द कॉजल एजेंट ऑफ द डिजीज़ इज़ हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजाइन, which belongs to the class Deuteromycetes, order Moniliales, and family is Moniliaceae. Now, next important point is distribution, as you know very well. The brown spot of rice is reported all over the world where rice is grown. पूरे विश्व में जहाँ भी राइस को पैदा किया जाता है या कल्टीवेट किया जाता है, उन सभी प्लेसेस पर ये डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया है, देखा गया है. अब हम बात करें इंडिया की. अगर हम इंडिया में इस चीज़ के लिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये डिज़ीज़ प्रेजेंट है या कहाँ कहाँ इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया है, वेयर द डिज़ीज़ हैज़ रिपोर्ट इन इंडिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश. These areas are most prominent for the disease. इसके अलावा all over the part of the India or world where the rice has grown, जहाँ भी राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, पैदा की जाती है राइस को, उन सभी प्लेसेस पर द डिज़ीज़ हैज़ रिपोर्टेड, डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया गया है. As you know, I think you listened about the Bengal famine which occurred in 1942 and 43. जैसा कि आपने बंगाल के अकाल के बारे में सुना होगा, जो कि 1942 and 1943 में हुआ था. The major causal agent of this family, or can say of that family, which occur in 1942 and 43 is a brown spot of rice. जैसा कि आपको पता है, बंगाल में जो मोस्ट जो फूड है वो राइस है. मोस्ट ऑफ लोग वहाँ राइस को खाते हैं. तो 1942-43 के ड्यूरेशन में ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से वहाँ का मोस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया था. मिनिमम ईल्ड हुई थी या पैदावार बहुत ही कम हुई थी, और उस समय ऑलरेडी अदर एडवर्स कंडीशन भी प्रेजेंट थी. देन the most important factor which has measured is for the Bengal family is a brown spot of rice. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे माना गया है, मेज़र किया गया है बंगाल फैमिली के लिए, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, जो कि 1942 और 43 में हुआ था. इससे आप अनुमान लगा सकते हैं. ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट यू कैन make a appropriate laws about the disease, that the disease is most destructive in rice growing areas. यह डिज़ीज़ कितनी डिस्ट्रक्टिव है, कितनी लॉसकारी है उन एरियाज़ में जहाँ के राइस का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है. Now, after the distribution of the disease, we comes on the next point, which are symptoms. कि आप प्लांट को किसी भी तरीके से देखकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे दैट द डिजीज़ इज़ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, बिकॉज ईच प्लांट स्पीसीज हैज़ मैनी डिजीज़ और कंटेन मैनी डिजीज़ और अफेक्टेड बाय मैनी डिजीज़. तो अगर एक प्लांट स्पीसीज कई डिजीज से अफेक्टेड हो रही है, इन्फेक्टेड हो रही है, तो उसमें से उसके सिम्टम्स को देख कर ऑन द बिहाफ ऑफ द सिम्टम वी आइडेंटिफाई द डिजीज़ फॉर द क्योर ऑफ द cure of the disease. Now the most important feature of the disease कि इस disease से plant के सारे aerial parts प्रभावित होते हैं, affected होते हैं, except root. Means all plant या all part of the plants
और पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बीइंग इन्फेक्टेड एक्सेप्ट रूट, इससे प्लांट की रूट के अलावा जो समस्त भाग है पादप के, दोज ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बीइंग इन्फेक्टेड, उस प्लांट के सारे प्लांट इससे प्रभावित होते हैं। समटाइम द नेक्रोटिक लेजियंस आर फाउंड ऑन द फर्स्ट इमर्जिंग लीव्स। इस स्टेटमेंट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि फर्स्ट इमर्जिंग लीफ मीन्स जब सीड का जेमिनेशन हुआ, सीडलिंग डेवलप हुआ, सीडलिंग से जो पहली लीफ निकलती हैं उस पर भी इस डिजीज़ के कारण बनने वाले नेक्रोटिक लेजियंस देखे गए हैं। मीन्स ये डिजीज़ प्लांट की अर्ली ग्रोइंग स्टेज में ही इफेक्टिव है या इन्फेक्शन उसमें क्रिएट करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। मीन्स the first necrotic lesions also appear on the emerging leaf from the seedling से जो लीफ निकल रही हैं, जिन्हें कि हम बहुत ही हेल्दी मानते हैं, which are suggested as a much healthy leaves and rarely infected by any disease. But in case of brown spot of rice, the newly emerging leaf of the seedling also get infected and produce necrotic lesions, और उस पर necrotic lesions का निर्माण होता है, necrotic lesions उस पर बनते हैं। In several cases the seedlings are blighted and become dead. बहुत सारे केसेस में सीडलिंग ब्लाइटेड हो जाता है, मुरझा जाता है और उसकी डेथ हो जाएगी। एज यू नो, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट इमर्जिंग लीफ है वही इन्फेक्टेड हो गई, उस पर नेक्रोटिक लेजियन बन गए, देन द लीव्स आर नॉट कैपेबल टू डू फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई द सीडलिंग बिकम ब्लाइटेड एंड बिकम डेड। जो सीडलिंग है वो ब्लाइटेड होकर डेड हो जाएगा। Basically, the most specific symptom of the disease is the development of dark brown spots on the upper surface of the leaf lamina and also on leaf sheath. एक specific symptom जिसको देख के आप 100% श्योर हो जाएंगे and make a statement about the disease कि ये डिजीज़ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि जो लीफ है उसकी लैमिना पर अपर साइड में ब्राउन स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दीज ब्राउन स्पॉट्स आल्सो फाउंड ऑन लीफ शीथ। डू यू नो व्हाट इज लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड? तो लीफ का सरफेस फ्लैट एरिया है उस इज कॉल्ड लीफ लैमिना एंड लीफ ब्लेड। इस पर ब्राउन स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि इस डिजीज़ का एक स्पेसिफिक सिम्टम है। लीफ ब्लेड एंड लीफ लैमिना के साथ साथ लीफ शीट पर भी इस तरह के स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है। एट द मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ द डिजीज इज द डेवलपमेंट ऑफ डार्क ब्राउन spots on the upper surface of leaf lamina and also on leaf sheath. Spots are various in shape and size. Spots के बारे में हम ये नहीं कह सकते that all spots are resemble with each other in shape and size, सबका shape और size equal है। स्पॉट्स का शेप और साइज दोनों ही वेरियस या अलग अलग हो सकता है। दे आर आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड होते हैं, डार्क ब्राउन हैं और कलर इनका सेम है बट साइज एंड शेप डिफर है। तो कलर इज डार्क ब्राउन एंड द शेप इज एलिप्सॉइडल ओवल इन शेप। बेसिकली एलिप्सॉइडल और ओवल ये शेप के होते हैं बट इनमें भी वेरिएशंस हो सकता है, नॉट 100% एलिप्सॉइडल, नॉट 100% ओवल, दे में भी वेरीड। अब फुली डेवलप्ड स्पॉट, अब हम बात करें, ठीक है स्पॉट डेवलप हुए हैं बट जब कोई स्पॉट बना उसका डेवलपमेंट होगा, इंक्रीज होगा साइज में और आफ्टर सम टाइम द इंक्रीजमेंट इन साइज बिकम स्टॉप। उसका जो डेवलपमेंट हो रहा था, साइज में स्पॉट बढ़ रहा था, उसका साइज में बढ़ना रुक जाता है, मीन्स वो फुली मेच्योर स्पॉट है। देन द फुली डेवलप्ड स्पॉट possess ग्रेश ब्राउन सेंट्रल रीजन। इसमें जो सेंट्रल रीजन कैसा होता है फुली स्पॉट रीजन के अंदर ग्रेश ब्राउन कलर का होता है। ये जो सेंट्रल रीजन है जो कि ग्रेश ब्राउन कलर का है, रिमेन सराउंडेड बाय अ डीप पर्पलिश ब्राउन मार्जिन। ये डीप पर्पलिश ब्राउन मार्जिन से सराउंडेड रहता है, मीन्स लाइक दिस अ सेंट्रल पार्ट इज ग्रेश ब्राउन एंड सराउंडेड बाय डीप पर्पलिश or brownish margin like this. Center part is grayish brown and part surrounding part is purplish, deep purplish or maybe light brown. During the early stage, a yellowish halo usually surrounds the spot.
जब स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका फुली मेचुरेशन नहीं हुआ है, वो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में ही है, उस समय आप इस स्पॉट को देखेंगे तो जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पे ये डीप पर्पलिश या ब्राउनिश कलर की एक रिम प्रेजेंट है, एक सराउंडिंग प्रेजेंट है। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है, ये रिम है, ये सराउंडिंग है, येलोइश कलर की होती है, येलोइश कलर की इसमें सराउंडिंग प्रेजेंट होती है, विच कन्वर्ट लेटर इनटू डीप पर्पलिश और ब्राउनिश। Basically, the size of the developing spores is 1 to 14 mm in length and 0.5 to 5 mm in width. जो स्पॉट्स है इसका मेजरमेंट, इसका जो स्पॉट लंबाई है 1 से 14 मिलीमीटर होता है और इसकी जो ब्रिथ है, चौड़ाई है, वो 0.5 to 5 mm होती है। During severe cases, the spots collapse and the leaves become dried and wilted. As I told you, स्पोर्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लेमिना। स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट लीफ की जो लेमिना है उसकी अपर सरफेस पर होता है। बट डिजीज सीवियर कंडीशन में है तो स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बनेंगे और धीरे धीरे जो बनने वाले स्पोर्ट्स हैं आपस में मर्ज हो जाएंगे, कोलेप्स हो जाएंगे। दैट्स वाई होल सरफेस ऑफ द लीफ लेमिना बिकम कवर्ड बाय दिस स्पॉट। जब होल सरफेस ऑफ लीफ covered by these spots, then leaf are not capable to do function. Which function? Photosynthesis. Okay. During severe cases, the spot collects and the leaves become dried and wilt. जब photosynthesis नहीं होगा तो leaf के क्या हो जाएगी? Become dry and wilted, मुरझा जाएगी। Spots are also developed on leaf sheath and clumps below the ear. जैसा कि मैंने आपको कहा है कि रूट पार्ट्स के अलावा प्लांट्स के सारे पार्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बीइंग इन्फेक्टेड होते हैं। तो इसमें जो प्लांट की लीफ शीथ है, क्लम है, ये सब इसमें इन्फेक्टेड हो सकते हैं, होते हैं। यहाँ तक कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइकलेट है, ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड, प्रभावित होते हैं। जब स्पाइकलेट एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड, देन हम ये अनुमान नहीं लगा सकते, वी नॉट श्योर अबाउट दैट ग्रेन जो बनेंगे वो हेल्दी होंगे, इसकी जो पैदावार होगी वो हेल्दी पैदावार होगी, नॉट श्योर। But sure about the infection, that if the panicle and inflorescence get infection, then it produce infected sheet. अगर panicle में या inflorescence में infection हो जाता है तो उससे बनने वाले जो sheets होंगे वो भी 100% infected ही होंगे। That's why the infected inflorescence produce a infected spikelet and infected spikelet produce infected grains. एंड जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स होते हैं आर डिसकलर्ड एंड शिवर्ड। कैसे होते हैं? वो डिसकलर्ड होते हैं और शिवर्ड होते हैं, मुरझाए हुए, विदाउट एनी कंटेंट लाइक शिवर्ड। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू अबाउट द स्पॉट फॉर्मेशन, नाउ आई एम मेकिंग डायग्राम। is a leaf lamina or leaf blade like this.
का वीडियो चल रहा है। Now I explain the disease brown spot of rice with the help of diagram. As I told you, the symptoms appear on the leaf lamina and these symptoms are necrotic lesions. जैसा कि मैं इन 3 डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया है, जो स्पॉट्स इस तरह के लीफ लैमिना पर फॉर्म करते हैं, ये इसकी सराउंडिंग येलोइश हेलो को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दीज आर मैच्योर स्पॉट्स, इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम इज इन्फेक्टेड पेनिकल. इन्फेक्टेड जो ईयर है जिससे स्पाइकलेट है, ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, इज कॉल्ड पेनिकल. पेनिकल इन्फ्लोरेसेंसेस का ये इस पर इन्फेक्टेड ग्रेन्स लगे हुए हैं. अगर हम इंडिविजुअल इन्फेक्टेड ग्रेन को देखते हैं तो इंडिविजुअल इन्फेक्टेड ग्रेन इस तरह का इन्फेक्टेड श्रिवल दिखाई देता है, मुरझाया हुआ दिखाई देता है. बेसिकली जो पैथोजन है हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजाई, जिसके इन्फेक्शन से ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिजीज कॉज होती है, इसका माइसीलियम इंटर और इंट्रासेलुलर होता है. एज हियर द माइसीलियम रिप्रेजेंट बाय माइसीलियम. माइसीलियम से कुछ इरेक्ट स्ट्रैंड्स निकलते हैं. दीज स्ट्रैंड्स कम आउट विद द हेल्प ऑफ या विद द पाथ ऑफ स्टोमेटा और एपिडर्मल मेम्ब्रेन्स और एपिडर्मल सेल्स. ये कॉनिडियोफोर हैं. कॉनिडियोफोर जो कि माइसीलियम से निकले हैं इरेक्ट फॉर्म में और लीफ से बाहर आए विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा और एपिडर्मल सेल की हेल्प से बाहर आए हैं.
कॉनिडियोफोर इज अ कॉनिडिया बियरिंग ऑर्गन। कॉनिडियोफोर पर ही कॉनिडिया का निर्माण होता है। जो कॉनिडिया बनती हैं वो इस शेप की होती हैं, लाइक दिस। एंड ये कॉनिडिया का जर्मिनेशन होगा, जिससे नया ये प्लांट डिजीज कंटिन्यू आगे कैरी होगी। दिस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉनिडिया डायग्राम। नाउ दैट वी कंटिन्यू द डिजीज